नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति अर्थात ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला करने के युवा भारत के प्रयास कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक रूप से सक्षम प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप से संबंधित व्यावसायिक क्षमता व सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में मदद करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो अभियान शुरू किया है, युक्ति का दूसरा चरण उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 773 हो गई है। मौजूदा समय में 322 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 437 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 24 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा जिला से सर्वाधिक 9, हमीरपुर से 4, शिमला, सोलन और ऊना जिलों से 3-3 जबकि चंबा जिला से 2 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 3 कोरोना पॉजिटिव उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच देश में अब तक 2,58,684 कोरोना मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में 1,83,022 कोरोना मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,56,183 हो गई है। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अभी तक 2,923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटरों की आपूर्ति राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को कर दी गई है। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इस सहायता को प्रवासियों के आश्रय, खाना, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था में उपयोग किया जाना है। हमीरपुर जिला के बड़सर, हमीरपुर और भोरंज उपमंडल में कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद 6 पंचायतों के 7 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील को भी समाप्त कर दिया गया है। आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन नहीं आ जा सकेगा। हालांकि सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों व वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रशासन द्वारा घर द्वार पर ही की जाएगी। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कोरोना संकट के दौरान रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए आज उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने में विभिन्न सामाजिक संगठनों का अहम योगदान रहा है। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने जिला प्रशासन द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों और जिले में कार्यरत मजदूरों की सहायता के लिए की गई व्यवस्था के लिए उपायुक्त का आभार जताया। कोरोना संकट के मद्देनजर कुल्लू जिला के विभिन्न क्षेत्रों में रैंडम सैंपलिंग लगातार जारी है। जिला के अलग अलग इलाकों में सैंपल लिए जा रहे हैं। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि जिला से अभी तक कुल 1,877 सैंपल लिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कल दोपहर तक 1,803 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 1,798 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऋचा वर्मा ने बताया कि जिला में केवल 5 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर स्थित नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अरुण चंदन ने बताया कि कोरोना संकट के बीच औषधीय पौधों व जड़ी बूटियों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए युवा किसान इस ओर आगे बढ़ सकते हैं। सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत औषधीय पौधों की खेती को समुचित वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अरुण चंदन ने कहा कि सरकार तुलसी की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 13,000 रुपए तक की वित्तीय मदद प्रदान करती है। वित्तीय मदद व तुलसी की खेती से जुड़ी अन्य जरूरी शर्तों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान निदेशक आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।